विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। इनने की हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। जो 5 भाइयों के परिवार के अंग के रूप में थे। आज का नया टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, मिडिल हिस्ट्री का बहमनी साम्राज्य। कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमनशाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी, क्योंकि ये मराठा वाले क्षेत्र में था, तो इसीलिए मराठी इसकी राजभाषा थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। 11 फरवरी 1358 को इसका पत्ता छपा हो गया। और जब इसका पत्ता छपा हो गया तो हसन के बाद, अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। और किसके विरुद्ध हुआ था? यानी कि बुक्का के खिलाफ। बहमनी साम्राज्य के शासकों की अगर बात करें, इससे टॉपिक को यहीं रोकेंगे, इसे पहला पढ़ लेंगे। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 75 तक रहा था। मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 तक रहा। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78 तक 3 साल रहा। दाऊद फर्स्ट रहा 1378 में ही फिनिश हो गया है। मोहम्मद शाह सेकंड 1378 से 1397 तक रहा। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1442। शहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से लेकर के 1436 तक रहा था। अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 तक रहा था। शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से 1482 तक रहा था। इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे चले। भीमा नदी, एक नदी है भीमा, के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना। अर्थात फिरोजाबाद किस नदी के किनारे बसा है? भीमा नदी के। फिरोजाबाद किस नदी के किनारे बसा है? भीमा नदी के। ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। इसकी फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। दौलताबाद अर्थात देवगिरी के पास। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। नेक्स्ट, आगे की अगर हम बात करें, इससे आगे चलते हैं। चोल और धबोल के इसके प्रमुख बंदरगाह थे। चोल और धबोल इसके प्रमुख किसके? बहमनी साम्राज्य के। सुहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित कर ली थी। इसने बीदर का नया नाम रखा मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा? मोहम्मदाबाद रखा था। नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद शाह थर्ड ने अपना जो प्रधानमंत्री बनाया था वो महमूद गवा को बनाया था। और महमूद गवा को कौन सी उपाधि दी थी? ख्वाजा
जहां की, और यो ईरानी था। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवाह को 1482 में 70 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा स्थापित किया था। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। आगे की अगर बात कर लें, 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी साम्राज्य का राजा मोहम्मद थर्ड शासन कर रहा था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था।